बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जब भी खाना खाओ भूख रख कर खाना खाओ ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे, आप किसी बीमारी में मुब्तला न हों। ज़्यादा खाने से इंसान बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। चार चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं: परेशानी, गम, भूख, देर से सोना। चार चीज़ें इंसान के चेहरे की रौनक को बढ़ा देती हैं, चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाता है। परहेजगारी, वफादारी, रहमदिली, दूसरों के बगैर कहे उनकी मदद करना। चार चीज़ें बदनसीबी की पहचान है। पहला, आंखों का खुश्क होना, अल्लाह के खौफ से किसी वक़्त भी आपके आंसू न टपके हों। दूसरा, दिल का सख्त हो जाना, आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक़्त भी कभी नरम न पड़े, यानी किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन को देखकर या किसी भी मामले पर जहां पर रहमदिली का मुजाहरा करना हो वहां पर आपका दिल नरम नहीं होता तो ये इस बात की अलामत है आपका दिल सख्त हो चुका है। तीसरा, उम्मीदों का लंबा होना, लंबी लंबी उम्मीदें रखना कि मैं अभी ये करूँगा, 10 साल बाद ये करूँगा, 20 साल बाद ये करूँगा, और पल भर की खबर नहीं कि मौत कब आ जाए। चौथा, दुनिया की लालच, आज के दौर में हम यही तो कर रहे हैं कि दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी की जब मौत का वक़्त आया और वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया तो उसने अपने अहलो इयाल को वसीयत की, जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके आग जलाना और मुझे जला देना। जब आग मेरे गोश्त को जलाकर हड्डियों तक पहुंच जाए तो मेरे जिस्म को लेकर पीस डालना, और किसी गर्म तरीन दिन में या जिस रोज़ तेज़ हवा चले तो मेरी राख को दरिया में डाल देना। बस अल्लाह ताला ने उसके अज्जा को जमा किया और फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, महज तुझसे डरते हुए। बस अल्लाह ताला ने उसकी मगफिरत फरमा दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की न नमाज कबूल होती है और न कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर 1, भागे हुए गुलाम की जब तक कि अपने मौला के पास ना आ जाए और उनके हाथ में अपना हाथ न दे दे। नंबर 2, ऐसी औरत जिससे उसका शौहर नाराज हो। नंबर 3, और मस्त शराबी की जब तक शराब का असर खत्म न हो जाए। इस हदीस के फायदे में लिखते हैं, मर्द औरत पर निगरान है और औरत उसके मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शौहर ही है। वालिदैन के हक पर शौहर का हक गालिब हो गया है। अगर मजहब में किसी को सजदा ताज़ीमी की इजाज़त होती तो औरत को होती कि वो शौहर को सजदा करे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, औरत के लिए उसका शौहर जन्नत या जहन्नम है, क्योंकि उसके हक को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक हो भला उसे नाराज कैसे किया जा सकता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों का घर अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान में बनाएंगे। नंबर 1, वो शख्स जो हक पर होते हुए अल्लाह ताला की रजा के लिए झगड़ा छोड़ दे। नंबर 2, वो शख्स जो मजाक में भी झूठ न बोले। नंबर 3, वो शख्स जिसके अखलाक अच्छे हों। सईदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अतराफ में एक घर का जामिन हो उस शख्स के लिए जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और उस शख्स के लिए जो मजाक व मजाह में भी झूठ बोलना छोड़ दे। जन्नत के वस्त में एक घर का जामिन हो उस शख्स के लिए जो आला अखलाक का मालिक हो। हुक्मा कहते हैं, 4 चीजें इंसान को परेशान और बीमार करती हैं। नंबर 1, ज्यादा बातें करना। नंबर 2, ज्यादा सोना। नंबर 3, ज्यादा खाना। नंबर 4, ज्यादा लोगों से मेल जोल करना। 4 चीजों से रिज़्क़ की फरावानी रुक जाती है। नंबर 1, सुबह फजर से तुलुए आफताब तक सोना।
नंबर 2, नमाज न पढ़ना या पाबंदी से न पढ़ना। नंबर 3, सुस्ती करना। नंबर 4, धोखा देना। 4 चीजों से रिज्क बढ़ता है। नंबर 1, रातों को उठकर इबादत करना। नंबर 2, बहुत ज्यादा अपने गुनाहों पर पशेमान होना। नंबर 3, मुस्तकिल खैरात करना। नंबर 4, जिक्र करना, अल्लाह तबारक व तआला को याद करना। 4 चीजों से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है और खुशियां चली जाती हैं। नंबर 1, झूठ बोलना। नंबर 2, इज्जत न करना या किसी गलत चीज पर भी इसरार करना। नंबर 3, बगैर मालूमात और बगैर जानते हुए बहस करना। नंबर 4, किसी गलत चीज को बेबाकी से करना। मेहमान नवाजी पर अल्लाह ताला के इनामात। मेहमान नवाजी अंबिया अलैहिमुस्सलाम का शेवा है। इस्लाम में मेहमान नवाजी को अखलाक हसना में शुमार किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान का इकराम करने की खास ताकीद फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है उसे मेहमान की तकरीम करनी चाहिए और उसका हक अदा करना चाहिए। पूछा गया, और उसका हक क्या है? फरमाया, 1 दिन और 1 रात और ज़ियाफत 3 दिन के लिए है। इसके बाद सदका व खैरात है। और मुस्लिम की एक रिवायत में है, किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई के पास इतना ज्यादा ठहरे हत्ता कि उसे गुनाहगार कर दे। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको गुनाहगार कैसे करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके पास ठहरा रहे और उसके पास कोई चीज न रहे जिसके साथ वो उसकी मेहमान नवाजी करे। जादू से हिफाजत का बहुत ही मुजर्रब नुस्खा। रोजाना बिला नागा ये 8 अमाल कर लीजिए। अगर आप पर किसी किस्म का जादू होगा तो खत्म हो जाएगा, और अगर आप ये अमल करते होंगे तो इस अमल करने के बाद कोई भी आप पर जादू नहीं कर पाएगा। नंबर 1, 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नंबर 2, सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ लीजिए। नंबर 3, चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़ लीजिए। नंबर 4, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ लीजिए। नंबर 5, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। नंबर 6, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ लीजिए। नंबर 7, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम 3 मरतबा पढ़ लीजिए। नंबर 8, आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अपने बदन पर और बच्चों के बदन पर दम कर लीजिए और पानी पर दम करके पी लीजिए। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने और अपनी आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।